हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम करने जा रहे हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले आप सबके लिए जानकारी कि पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। आप चाहे तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। सभी एग्जाम जैसे एसएससी, यूके ट्रिपल एससी, ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम्स है, बैंकिंग, सबके लिए हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। अल्मोड़ा अखबार कब से बंद हुआ था? ठीक है ना, अल्मोड़ा अखबार बहुत ही प्रसिद्ध अखबार उत्तराखंड के संदर्भ में कब से बंद हुआ? तो ये बंद हुआ था 1918 में। और इसके बंद होने के बाद से कौन सा पत्रिका शुरू हुई? शक्ति पत्रिका। देखिए अल्मोड़ा अखबार के बारे में कुछ जानकारी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था अल्मोड़ा अखबार का? 10 था। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब के संरक्षक भीम सिंह को चुना गया, बल्कि इसकी स्थापना की सलाह बुद्धि वल्लभ पंत ने दी थी। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि संरक्षक भीम सिंह, लेकिन सलाह बुद्धि वल्लभ पंत। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन हुआ। इसका जीवन काल 1918 तक 48 वर्षों का रहा। अगर आपको डेट याद है तो आप वर्ष वैसे भी निकाल लेंगे, फिर भी आपको ध्यान रखना है कब तक? 48 वर्षों तक। अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र पायनीर के समकालीन था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा अखबार के 48 वर्षों के संपादन में बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी तथा 1913 में बद्रीदत्त पांडे बने। ठीक है ना, तो आपको इसके जो संपादक है वो भी ध्यान रखने हैं। और अगर उसको याद रखना चाहते हैं तो उसकी एक लाइन है, उसकी एक ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। कैसे? कि बुद्धि वल्लभ के मुंशी का जीवन सदा विष्णु बद्री का रहा। ठीक है, मैं एक बार फिर लाइन रिपीट करता हूं। बुद्धि वल्लभ के मुंशी का जीवन सदा विष्णु बद्री का रहा। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बद्रीदत्त पांडे बने और सबसे महत्वपूर्ण संपादक भी रहे। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद शक्ति अखबार का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन निकला था। बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठीक है ना, बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए बुलाक की फोटो है आपके सामने। ये हो सकता है आपको थोड़ी बड़ी लगे, ऐसे करके इतनी छोटा होता है बुलाक, नाक में पहना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? धृतराष्ट्र का नाम महाभारत में आपने सबने सुना होगा। ऐसे ही कुमाऊं का भी एक धृतराष्ट्र है। कौन है? तो ऑप्शन ए शक्ति गुसाई। देखते हैं कुमाऊं के धृतराष्ट्र की जानकारी कुछ। शक्ति गुसाई जो जनमान था, जिस तरीके से धृतराष्ट्र था, वास्तव में प्रशासन की व्यवस्था वही करता था। मतलब देखिए इसके समय पे राजा तो था लक्ष्मीचंद, लेकिन जो मतलब व्यवस्था थी प्रशासन की वो कौन संभालता था? शक्ति गुसाई। उसने नए सिरे से दारमा घाटी की व्यवस्था की, जिसमें शोकों के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित किए गए। ठीक है ना, उनसे बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तुओं को राज दरबार में पहुंचाने का करार दिया गया। मतलब जो दारमा और शोका में रहने वाले तिब्बती लोग थे, उनसे मतलब जो भी काम होता था बदले में तिब्बती वस्तुएं कहां पहुंचाएंगे? वो राज दरबार में। एक तरीके गिफ्ट मांगा जाता था उनसे। सिरती व राजकर की शर्तें भी नियत की तथा सीमाओं पर सीमा सूचक पत्थर, जिसे हम माइलस्टोन के नाम से भी जानते हैं, लगवाए थे। तो ये ध्यान रखेंगे कि सीमा सूचक पत्थर किसने लगवाए थे। राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। भूमि पर अनेक प्रकार के कर नियत किए, जिनके नाम थे ज्यूला, सिरती, बेकर, रखिया, कूत, भात, नेगी, साऊ, रतगी, कनक, बखरिया, सीकदार। ठीक है ना, ये सब क्या थे? कर थे जो शक्ति गुसाई ने लगवाए थे भूमि पर। ठीक है, भिन्न भिन्न चीजों की रखने की जगह के भी नामकरण किए थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। न्योवली कचहरी तथा बिष्टाली नामक कचहरियां बनवाई थी। तो जो न्योवली कचहरी थी वो बनाई थी किसके लिए? आम जनता के लिए। आम जनता के फैसले किए जाते थे न्योवली कचहरी में। और जो बिष्टाली कचहरी थी वहां पर सेना या सेना से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई की जाती थी। राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। ये थी कौन कौन सी? सरदार जो परगने का शासक होता था, फौजदार व सेना का अधिकारी होता था, और नेगी ये राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे, जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर या फिर नेग दिया जाता था। ठीक है ना। केदारजीव कहते हैं, देखिए ये बहुत ही सुंदर मंदिर है केदारजीव का। केदारजीव पिथौरागढ़ में स्थित है। किसे कहते हैं केदारजीव? तो थल केदार। तो ये मंदिर किसका है? केदारजीव और थल केदार दोनों को ही एक ही नाम है, तो एक ही मंदिर होगा, थल केदार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। गढ़वाल का एक छत्र सम्राट किस पंवार शासक को कहा जाता है? ठीक है ना, एक छत्र सम्राट यानी एक छत्र में लाने वाला सम्राट किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी अजयपाल। ठीक है ना, देखो अजयपाल के बारे में जानकारी है। चांदपुर गढ़ के गणपति आनंदपाल के पुत्र थे कौन? अजयपाल। ये ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अजयपाल को ही पंवार वंश का संस्थापक भी मानते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप।
अजयपाल ने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था, जिसके बाद ही इसे एक छत्र सम्राट कहा गया था। अजयपाल का कार्यकाल 1490 से 1519 तक था। 1491 में कुमाऊं की कीर्ति चंद ने अजयपाल को बंधाणगढ़ के युद्ध में हराया था। तो देखिए अजयपाल जो था बहुत ही पराक्रमी राजा था, परंतु वह भी एक युद्ध हारा, और जिस युद्ध का नाम था बंधाणगढ़, और हराया था कीर्ति चंद ने। कब हराया? 1491 में। अजयपाल अपनी राजधानी देवलगढ़ 1512 में राजप्रासाद बनवाया। राजप्रासाद यानी राजमहल। अजयपाल ने 1517 में राजधानी को श्रीनगर में स्थानांतरित करा, ये भी ध्यान रखेंगे। देवलगढ़ में अजयपाल ने अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर बनवाया था, ठीक है ना। अजयपाल ने देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार करवाया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार किस पवार शासक ने करवाया? तो आपको ध्यान रखना है अजयपाल। अजयपाल ने श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण कराया। काली मठ कहीं और है, कालिका देवी मठ श्रीनगर में है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अजयपाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, ठीक है ना। सरोला ब्राह्मण 3 तरह के ब्राह्मण होते हैं उत्तराखंड गढ़वाल में, ठीक है ना। सरोला, गंगाड़ी और नाना गोत्री, ठीक है ना। अजयपाल ने प्रसिद्ध मापतौल का मापक पाथा तथा धूली पाथा, ठीक है ना, धूली पाथा का भी प्रचलन करा था। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है क्योंकि उसने 52 गढ़ जीते और उसके बाद गोरखनाथ पंथ को अपना लिया। जिस प्रकार अशोक ने सब पूरा कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। गढ़वाल का कृष्ण अजयपाल को कहा जाता है, ठीक है ना। अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भटपुड़ी देवी मंदिर किस जनपद में है? ये उसी जनपद में है जहां पर राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है, ठीक है ना। तो कौन सा है राजराजेश्वरी का मंदिर? पौड़ी में, ठीक है ना। पौड़ी के श्रीनगर में पड़ता है राजराजेश्वरी का मंदिर। विज्ञान धाम स्थित है, देखिए बहुत ही सुंदर चित्र विज्ञान धाम का, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है विज्ञान धाम का। और विज्ञान धाम, और 4 ऑप्शन आपने पढ़ी लिए अभी तक, तो ये है ऑप्शन ए देहरादून में। हिमालय नक्षत्र वैधशाला देवप्रयाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, वैधशाला है हिमालय देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के पास, और इसकी स्थापना हुई 1946 में। और स्थापना किसने करी? तो स्थापना करी थी किसने? चक्रधर जोशी ने, ठीक है ना, चक्रधर जोशी ने स्थापना करी थी, ठीक है। अगला देखेंगे, झावर आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए आभूषण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं, मतलब लगभग हर बार उत्तराखंड के एग्जाम में आभूषण से एक ना एक क्वेश्चन तो टपक ही जाता है, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने फोटो रखी गई है ताकि आपके लिए इजी हो। ये झावर नहीं है, झावर से ही जुड़ता हुआ मिलता जुलता आभूषण है। तो झावर कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए पैरों में, ठीक है ना, जिस तरीके से ये पायल पहनी गई है पैरों में, ठीक है। बुढ़िया ताल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए अगर आपने ये फोटो देख के समझ चुके हैं तो आपको आंसर भी आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं बताता हूं, तो ये बनेगा ऑप्शन ए जौनसारी। और ये जौनसारियों का ही एक नृत्य है जिसकी तस्वीर यहाँ पर लगी है। जौनसारियों के लोक नृत्य की बात करें तो ये कौन कौन से है? हारुल नृत्य, परात नृत्य जौनसार में होता है। अब देखिए हारुल तो सबको पता है, मतलब लगभग आप में से भी बहुतों को पता होगा, लेकिन परात नृत्य हर कोई जल्दी याद नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको परात नृत्य याद करना है, हर चीज के लिए तैयार रहना है। जौनसार में अन्य प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? अंडे कांडे, पौड़ाई, झेला, जंगबाजी और मरोज, ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। पत्तेबाजी नृत्य दीपावली के दूसरे दिन पुरुष लोग करते हैं, ठीक है ना। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस जनजाति में दीपावली के दूसरे दिन पुरुष लोगों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है? तो जौनसारी में, ठीक है ना। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदा नाटी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर देखो गोरखाओं ने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था? तो देखो 1790 में आक्रमण किया, कहां? कुमाऊं में। और उसके ठीक 1 साल बाद आक्रमण किया 1791 में गढ़वाल पर। उस समय पर गढ़वाल इतना सशक्त नहीं था कि वो युद्ध कर सके। आप ये कह सकते हैं कि उस युद्ध में ना कोई जीता ना कोई हारा, परंतु जो गढ़वाल के राजा थे उन्होंने एक संधि करी और 25,000 रुपए गोरखाओं को एक तरीके से कह सकते हैं टैक्स दिया और कहा कि आप यहां से चले जाइए और गोरखा चले गए। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, पांडव गुफा किस जनपद में स्थित है? पांडव गुफा किस जनपद में स्थित है? टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या फिर नैनीताल? तो ये देखिए पांडव गुफा की तस्वीर दी गई है, गंगोत्री के पास ही पड़ती है पांडव गुफा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ठीक है ना। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत के महाविद्यालय किन किन जनपद में स्थित है? ठीक है ना, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत के महाविद्यालय किन किन जनपद में स्थित है? देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तीनों ही स्थानों पर भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। और ये देखिए फोटो देख सकते हैं आप, ये है अल्मोड़ा वाले की, ठीक है ना, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट कह सकते हैं महाविद्यालय है। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है?
ठीक है ना, 4 आप पे दी गई है, तो ये बन जाएगा ऑप्शन ए। गोरखवाणी किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी मौला राम ने, ठीक है ना। अगला देखो, उत्तराखंड राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने, 5 3 4 2, तो कितनी, देखो ये आपके पास राज्य का चिन्ह है, ठीक है ना। इसमें 4 लहरें, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये लाल कलर आप कहेंगे तो ये कहा जाता है कि राज्य के जो आंदोलनकारी थे उनकी शहीदी का लाल रंग कहा जाता है, ठीक है ना। 3 पर्वत दिए गए हैं आपको, 1 2 3 और अशोक स्तंभ, और इस पे नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो हमने लिया था मुंडकोप उपनिषद से, ठीक है ना। कितनी धाराएं गंगा की, 4, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बार इन्हें गंगा की धारा ना मानकर इन्हें कहा जाता है गंगा, जमुना, सरस्वती तथा काली, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए बुरांस की कितनी सुंदर पिक्चर, कितना अच्छा लगता है बुरांस का हरा, मतलब लदा हुआ जब बुरांस के फूलों से पेड़ होता है, ठीक है ना। रोडोड्रेन आर्बेरियम, सोसूरिया अब्वेलेटा, आर्नोबोरियम फ्लाव, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए रोडोड्रेन आर्बेरियम सही उत्तर होगा। सोसूरिया अब्वेलेटा ब्रह्मकमल का नाम होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। देखो प्रमुख वृक्षों के वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। काफल का वैज्ञानिक नाम माइरिका एस्कुलेटा, चीड़ का वैज्ञानिक नाम पाइनस रॉक्सबर्गी, बांज का वैज्ञानिक नाम कल पूछा भी था मैंने, क्वेरकस इनकेना, रिंगाल का वैज्ञानिक नाम किमोन बोबोसा फेल काटा, भांग का वैज्ञानिक नाम कैनबिस सैटिवा, किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम बर्बेरिस एशियाटिक, बेडू या भेड़ू का नाम फाइकस पाल्माटा, ठीक है ना। बेडू वही बेडू पाको 12 मासा वाला, ठीक है ना। कंडाली का वैज्ञानिक नाम या फिर बिच्छू घास भी बोलते हैं, क्या होगा, डायोका, ठीक है ना। मतलब आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर जोर से कंडाली लग जाए तो मरने की हालत होती है, यानी डेड होने की, डायोका। लीची का वैज्ञानिक नाम चाइनेसिस, और सेब का वैज्ञानिक नाम पुमिला, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है, तो स्कंद पुराण में किस किस का उल्लेख किया गया है, मानस खंड, ठीक है ना, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर, ये क्रम में नहीं है लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जालंधर, ठीक है ना, नेपाल और कश्मीर, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अलकापुरी नाम किस जनपद का था, किस जनपद का नाम पहले या वेदों में या पुराणों में अलकापुरी था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर दृश्य, तो इसका आंसर सबसे पहले बनेगा चमोली। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अलका किसका नाम है, तो अलका पड़ जाता है फूलों की घाटी का, ठीक है ना। कुमाऊं के कितने जनपद गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते। देखिए हमने यहाँ पर एक आपके लिए मैप लाया है, ये ऐसे इस तरीके से बढ़ जाएगा, क्या, गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है ना। तो कुमाऊं में ये कितने 6 जिले आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 1 2 कितने, 1 और 2 जिले क्या है, गढ़वाल को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ये आपका उधम सिंह नगर और चंपावत, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसी में देखो, अगर हम करें कि गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं को स्पर्श नहीं करते, तो ये ज्यादा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो गढ़वाल के 5 जिले हैं जो कुमाऊं को स्पर्श नहीं करते, और 2 ही जिले करते हैं, कौन कौन से, ये हो गया आपका पौड़ी, और ये आपका हो गया कौन सा, वो चमोली, ठीक है ना। अगला देखेंगे, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकेप संस्थान किस जिले में स्थित है, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, या फिर देखिए आपके सामने बताया गया है, इसका नाम देखिए हिंदी नाम भी है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, तो ये कहाँ है, ऑप्शन बी देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए शेर से आपको समझ ही गए हुए कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1936 में, 520 किलोमीटर इसका स्क्वायर वो है क्षेत्रफल, ठीक है। 1973 से यहाँ पर कौन सी प्रोजेक्ट चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट। गढ़वाल और गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पुस्तकों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान करते हुए चलना है। और गढ़वाल लिखी थी चंद्रपाल सिंह रावत ने। देखिए आपके सामने उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो देखिए अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी, कोहिनूर का लुटेरा गोविंद वल्लभ पंत, लेस्मिंग गढ़वाल हिमालय, ठीक है ना, ये हो गया आदित्य नारायण है, ये पुरोहित, आदित्य नारायण पुरोहित भी हो सकते हैं। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, सुरेंद्र पांगती, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल दुर्गाचरण काला, हमारी कविता के आखर गिरीश तिवारी, बुक ऑफ नेचर रस्किन बॉन्ड,
ठीक है ना। बुक ऑफ नेचर ये 2 बार आ गया। द रूम ऑफ द रूप रस्किन बॉन्ड, द इंडियन घोस्ट रस्किन बॉन्ड, गणगीता संग्राम मौलाराम, ऋतु वर्णन पुस्तक मौलाराम, टीरी की कहानियां विद्यासागर नौटियाल, यमुना की बागी बेटी और भैंस का कटिया ये भी है विद्यासागर नौटियाल की, पर्दे की रानी व जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी, जहाज का पंछी एक बार उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुकी है। अनिरुद्ध आश्रम स्थित है, अनिरुद्ध आश्रम कहाँ है, तो ये देखिए फोटो लगाई हुई हमने किसकी, आपको बताना है, तो ये ऑप्शन बी गुप्त काशी की फोटो है। ये अनिरुद्ध आश्रम स्थित है गुप्त काशी में, वही गुप्त काशी जहां पर भगवान कृष्ण के पौत्र और बाणासुर की पुत्री का विवाह हुआ था, ये माना जाता है गुप्त काशी में, ठीक है ना। वहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध कुंड भी है मणिकर्णिका कुंड, बाकी बहुत सी मान्यता है गुप्त काशी के बारे में, कभी फिर देखेंगे। गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी था, ठीक है ना। पुंगड़ी तो हर कोई बोलता है, हमारे गढ़वाली में बहुत प्रसिद्ध शब्द है पुंगड़ी, उसी से निकला है पुंगाड़ी, और ये था ऑप्शन बी भूमि कर, ठीक है। देखो कौन कौन से कर थे, पुंगाड़ी, भूमि कर, इससे लगभग 1.5 लाख आय होती थी और सैनिकों का वेतन इससे ही दिया जाता था। जब से जहां से सबसे ज्यादा इनकम होगी तो वहीं पे सैनिकों का वेतन भी दिया जाएगा। टीका भेंट शादी व विवाह के समय, मांगा कर प्रत्येक नौजवान से 1 रुपए में लिया जाता था, टांड कर बुनकरों से, तिमारी सैनिकों को दे वेतन जिसमें फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना, सलामी एक प्रकार का नजराना, मिझारी शिल्पकारियों व जगरिया ब्राह्मणों से, मौकर प्रति परिवार लगता था, सायर सीमा व चुंगी पर, मरो पुत्रहीन व्यक्ति से, घीकर दुधारू पशुओं से, रहता गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर, और बहता घर छिपाई गई संपत्ति पर, ठीक है। आप देखेंगे तो चंद और जो गोरखा थे दोनों के जो कर थे वो लगभग सेम थे, तो आप याद मिला जुला कर भी याद कर सकते हैं। हाडी प्रपात किस जनपद में स्थित है, हाडी फॉल, हाडी प्रपात या हाडी फॉल किस जनपद में स्थित है, देखिए वाटरफॉल का हमने बहुत अच्छा फोटो लाया आपने, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में। अब देखिए देहरादून में कुछ वाटरफॉल्स या जलप्रपात है, उनके बारे में देखते हैं। टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादून में स्थित 50 मीटर ऊंचा, इसका नाम टाइगर फॉल क्यों पड़ा, तो कहते हैं कि सुना मतलब सुनी सुनाई बातें हैं, किवदंतियां भी कह सकते हैं आप, कि जब ये गिरता है तो इसके शेर के दहाड़ने जैसी आवाज आती है, इस वजह से इसे टाइगर फॉल कहा जाता है, ठीक है ना। मोईगाड फॉल चक्राता में ही है, किमोना फॉल जलप्रपात चक्राता में, ठीक है ना। तो 3 तो आपको चक्राता में ही मिल गए। शिखर फॉल राजपुर में, मासी जलप्रपात मसूरी के पास, चंदबाड़ी ताल देहरादून में चंद्रभागा नदी पर, गौतम कुंड चंद्रपत्नी नदी पर, और एक इसमें छूट गया है वो आप अलग से भी लिख सकते हैं, कौन सा, भट्टा फॉल, ठीक है, भट्टा फॉल, जिसमें हमारी उत्तर भारत की सबसे पहली परियोजना कौन सी, गिलोगी जल परियोजना भी लगाई गई थी। स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है, ठीक है ना। श्यामा नदी किस नदी को कहा गया है, अगर आपको ये फोटो देख के याद आ गया होगा तो आप आंसर बता देंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा इनमें से कोई नहीं, यानी कौन सी नदी, काली नदी, ठीक है ना। काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के नाम से ग्रुप्स है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।